जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री ने जनता दरबार में लोगों से की मुलाकात। आए शिकायत के संबंध में संबंधित अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों की भौतिक जांच करते हुए जल्द से जल्द समाधान करें, साथ ही शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र प्रतिपुष्टि उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करने का निर्देश भी उन्होंने दिया। हेमंत सरकार ने लिया अहम फैसला। झारखंड में अब समिति करेगी डीजीपी और आईजी की नियुक्ति। झारखंड में अब डीजीपी और आईजी की नियुक्तियां नाम निर्देशन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इस समिति का गठन राज्य की हेमंत सोरेन सरकार करेगी। इनके सदस्यों में मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नाम निर्देशित सदस्य, जेपीएससी अध्यक्ष या उनकी ओर से नाम निर्देशित सदस्य, प्रधान सचिव, गृह विभाग सदस्य, सचिव और सेवानिवृत्त डीजीपी होंगे। रांची में थानेदार बनने के लिए पैरवी कराने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। उन्हें 24 घंटे के अंदर सस्पेंड किया जाएगा। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि कई अधिकारी थानेदार बनने के लिए अलग अलग तरीकों से सिफारिशें करवा रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर किसी तरह की पैरवी हुई तो 24 घंटे के अंदर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। रांची एसएसपी ने कहा कि इंस्पेक्टर हो या सब इंस्पेक्टर, जो काम और क्राइम कंट्रोल में बेहतर होगा उसे ही थाना प्रभारी बनाया जाएगा। लेकिन अगर कोई यह सोच रहा है कि पैरवी करके उसे थाना मिल जाएगा तो यह उसकी गलतफहमी है, उसे सीधे सस्पेंड किया जाएगा। शहर के रातू थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से दिन दहाड़े 14 लाख रुपए लूट के मामले में पुलिस ने मंगलवार को 2 आरोपितों के पोस्टर जारी किए हैं। सूचना देने वाले को 20,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पोस्टर में बताया गया है कि रांची के रातू थाना क्षेत्र में 26 दिसंबर 2024 को स्टेट बैंक काठीटांड पास एक व्यवसायी से पैसे की चिन्हती की गई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हुई है। सरकारी आदेश मान बंद होता स्कूल तो शायद आज जिंदा होते बच्चे। 13 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने के सरकारी आदेश को अगर गुडविल स्कूल प्रबंधन मान लेता तो शायद आज काल के गाल में समा गए तीनों बच्चे और टेम्पो ड्राइवर जिंदा होते, मगर गुडविल स्कूल प्रबंधन की मनमानी के चलते बड़ा हादसा हो गया। आसपास के कुछ लोगों का कहना था कि स्कूल प्रबंधन का रवैया पहले से ही ठीक नहीं है, जो मन में आता है वही करते हैं। अगर इन्हें पुलिस प्रशासन का डर होता तो सरकारी आदेश के बाद भी स्कूल नहीं खोलते। बता दें कि रामगढ़ के गोला प्रखंड में कल भोरे भोर हुए रोड एक्सीडेंट में 3 बच्चों की मौत की फैली खबर के बाद इलाके में तहलका मच गया। बच्चों के घर वालों की चीख चीतकार से पूरा इलाका दहल उठा। रामगढ़ गोला रोड में आलू से भरे एलपी ट्रक के बच्चों से भरे ऑटो पर पलट जाने से यह हादसा हुआ। झारखंड विधानसभा को जल्द मिलेगा नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया अल्टीमेटम। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के पद पर कोई नियुक्ति नहीं होने के कारण सूचना आयोग में नियुक्ति से जुड़ी सिलेक्शन कमेटी की बैठक नहीं हो पाए है। नेता प्रतिपक्ष इस कमेटी के सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में झारखंड विधानसभा में ये पद खाली है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि झारखंड विधानसभा की प्रमुख विपक्षी पार्टी अपने किसी निर्वाचित सदस्य को विपक्ष का नेता नॉमिनेट करे। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित सहजानंद चौक के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें ड्राइवर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बीती रात हरमू फल मंडी की ओर से एक ऑटो तेज रफ्तार के साथ सहजानंद चौक की ओर जा रहा था, तभी अचानक वाहन बेकाबू होकर एक पेड़ से टकरा गया। कुख्यात किशोर पांडेय की बेवा निशी पांडेय को पुलिस ने उठाया। कुख्यात पांडेय गिरोह के 2 शूटरों की घर में घुसकर हत्या करने के मामले में गठित एसआईटी ने निशी पांडेय और निशांत सिंह सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है। निशी पांडेय पतरातू इलाके में गैंगस्टर रह चुके कुख्यात किशोर पांडेय की बेवा है। गैंगस्टर भोला पांडेय भी निशी पांडेय का चाचा ससुर लगता था। किशोर पांडेय और भोला पांडेय पहले ही मारे जा चुके हैं। यहाँ याद दिला दे कि पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के गर्दा गांव में बीते रविवार की देर रात भरत पांडेय और दीपक साव को घर में घुसकर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। रांची के मैक्यूस्कीगंज का पारा 1.5 डिग्री तक पहुंचा। रांची का तापमान एक बार फिर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। बुधवार को उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भागों में घना कोहरा छाया रह सकता है। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है।
एनी पेमेंट का वक्त आ गया है। फोन पर ऐसा बोलने वाले 5 अरेस्ट किए गए बदमाशों ने पुलिस के सामने कई राज उगले हैं। बजाज फाइनेंस के लोन धारक इनके टारगेट होते हैं। लोन धारकों को कॉल कर EMI पेमेंट करने के नाम पर बारकोड भेज उनके खातों से माल उड़ा लेना इन बदमाशों की फितरत है। वहीं गूगल पर बंधन बैंक का फर्जी नंबर डाल लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। जो कस्टमर इस नंबर पर कॉल करते उन्हें लोन का ऑफर देकर इंश्योरेंस और KYC के नाम पर ठगी कर लेते। इस बात का खुलासा आज जामताड़ा पुलिस कप्तान डॉक्टर एहतेशाम वकारिब ने किया। गांव देहात छोड़ जंगली हाथी पहुंच गए मुख्यालय, मचाया कोहराम। खूंटी के विभिन्न इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। पहले तो गजराज सिर्फ गांव देहात में ही जान माल को नुकसान पहुंचाते थे, पर वे शहरों में भी आतंक मचाने लगे हैं। बुधवार को भोरे भोर जंगली हाथियों ने तोरपा प्रखंड मुख्यालय स्थित संत अन्ना कॉन्वेंट के बाउंड्री वाल और बैकुंठ सारंगी की बारी दीवार को तोड़ दिया। गनीमत रही कि कोई उनकी चपेट में नहीं आया। यहाँ याद दिला दे कि करीब 1 सप्ताह पहले ही हाथियों ने कर्रा प्रखंड के केदली और छोटा केदली गांव में 2 लोगों को कुचलकर मार डाला था। CCL कर्मी पर ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां। रामगढ़ जिले के सीमावर्ती हजारीबाग जिला के उरीमारी क्षेत्र पोटंगा लुकियातांड में घात लगाए अपराधियों ने JNL नेता सेल CCL कर्मी संतोष सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। CCL कर्मी संतोष सिंह को कुल 3 गोलियां मारी गई। गोली उनके पेट, सीने और सिर में लगी। नहीं रहे सीनियर जर्नलिस्ट राणा गौतम। राजधानी रांची के सीनियर जर्नलिस्ट राणा गौतम नहीं रहे। बुधवार को दिन के करीब 2:30 बजे उन्होंने अपने घर पर ही आखिरी हिचकी ली। उनका घर राजधानी रांची के पिस्का मोड़ के पास है। राणा गौतम का नाम झारखंड के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार है। उन्होंने प्रभात खबर, दैनिक हिंदुस्तान, खबर मंत्र, रांची एक्सप्रेस और देश प्राण जैसे मीडिया संस्थानों में अपना योगदान दिया एवं अपनी पत्रकारिता से अनूठी छाप छोड़ी। पलामू में NH39 के 4 लेन निर्माण स्थल पर मंगलवार की शाम गोली चलाने की जिम्मेदारी गैंगस्टर अमन साहू के खासम खास कुख्यात मयंक सिंह ने ली है। वारदात को अंजाम देने के बाद करीब 1 घंटे के बाद सड़क बनवा रहे कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को मयंक सिंह का फोन आया था। मयंक सिंह ने फोन कर कहा कि अमन साहू गैंग का मयंक सिंह बोल रहा हूँ, पूरे काम का 2% डिमांड पूरा कर, मामला सेट कर लो तब ठीक रहेगा, नहीं तो अब की बार सूखा फायर नहीं होगा, विकेट गिराऊंगा। गढ़वा जिले के डिंडई और नगर उंटारी प्रखंड में श्रम अधीक्षक संजय आनंद की अध्यक्षता में धावा दल ने ईंट भट्टों का औचक निरीक्षण बुधवार को किया। इस निरीक्षण में ईंट भट्टों पर बाल श्रमिकों की तलाश की गई। श्रम अधीक्षक संजय आनंद ने ईंट भट्टों के मालिकों को कड़ी चेतावनी दी। कहा कि यदि भविष्य में किसी ईंट भट्टे पर बाल श्रमिक पाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिंडाल्को के खिलाफ चकला की महिलाओं का धरना जारी। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के चकला गांव में हिंडाल्को के द्वारा कोल माइन के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके विरोध में चकला गांव की महिला और ग्रामीणों ने समाहरणालय के समक्ष दूसरे दिन भी धरना दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण में हिंडाल्को के द्वारा मनमानी किया जा रहा है। फर्जी ग्राम सभा का आयोजन कर हिंडाल्को गांव में घुस गया है और कुछ दलालों के द्वारा कुछ लोगों को ही लाभ दिलाया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी अमरवीर शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, झामुमो रांची जिलाध्यक्ष मुस्ताक आलम, खिगरी विधायक राजेश कच्छप, रामगढ़ विधायक ममता देवी शामिल हुई। हेमंत सरकार ने भव्य कार्यक्रम के जरिए राज्य की 56 लाख महिलाओं के खाते में मैया सम्मान राशि भेज तो दी है, लेकिन कई महिलाओं के खाते में राशि पहुंची ही नहीं है। इस बात की शिकायत जमशेदपुर और धनबाद की कई महिलाएं प्रखंड कार्यालय का बार बार चक्कर लगाकर कर रही। झारखंड बीजेपी में कल से रघुवर राज, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अपनी दूसरी राजनीतिक पारी शुरू कर रहे हैं। वो कल यानी 10 जनवरी को भाजपा की सदस्यता लेने वाले हैं। इससे पहले वो बुधवार को ही रांची पहुंच गए हैं। रांची में उनकी भाजपा के कुछ नेताओं से भी मुलाकात हुई है। माना जा रहा है कि भाजपा की सदस्यता लेने के बाद पार्टी की तरफ से उन्हें प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है। झारखंड में भले ही HMPV वायरस को लेकर कोई बड़ा खतरा नहीं बताया जा रहा हो, लेकिन देश के कई हिस्सों में इस वायरस की आहट से लोग डरे हुए हैं। कर्नाटक में तो फिर से कोरोना जैसे हालात लौट आए हैं। राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत अब फिर से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लक्षणों में श्वसन संक्रमण शामिल है, जैसे नाक बंद होना, नाक बहना, आंखें लाल होना और गले में खराश होना। अगर यह गंभीर है
तो निमोनिया जैसे लक्षण होंगे। जब सांस लेने में तकलीफ होगी, नहीं तो सर्दी खांसी जैसे सामान्य लक्षण होंगे। पूरी स्थिति पर झारखंड सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की भी नजर है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं यजत पिंटू रंज।